सलाम एंड वेलकम टू नाजुक मोड। मेरा नाम है अंबर रहीम शम्सी और हस्ब मामूल हम हफ्ते भर की जो स्टोरीज हैं इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड जिनके पाकिस्तान के साथ कोई लिंक होता है उस पे हम तज्जिए सवालात फिर आगे कुछ फोरकास्टिंग करने की कोशिश भी करते हैं। और उज़ैर, आई हैव टू से कि थोड़ा सा हमारे छोटे से पॉडकास्ट के बारे में लोग बात भी करने लगे हैं। अच्छा, अच्छी बात शायद कर रहे हो। ऐसा ना हो कि काला वीगो जो है वो कहीं ना कहीं शो अप करने लग जाए, क्योंकि कुछ बातें हम खुल के भी कर रहे हैं। और अंबर, आज जो है मैंने तोपों का रुख यहाँ मेरे बराबर में IMF है उसकी तरफ कर दिया है, क्योंकि IMF जो है वो बड़ा मुश्किल पाकिस्तान के साथ निगोशिएट कर रहा है। तो मैंने कहा आज तोप पहन के जो है उनकी तरफ रुख किया जाए कि जरा बमबारी करें उनके ऊपर। हाँ, हम काफी ज्यादा खुल के भी बात कर लेते हैं। आई होप माय इंटरनेट इज वर्किंग बट आई थिंक दैट इट्स फास्ट बट आई थिंक मेरे लिए उज़ैर दिस वीक इन पाकिस्तान इज एक्चुअली बीन व्हाट हैज नॉट हैपेंड। सो मिसाल के तौर पर अगर हम समझ रहे थे कि इस वक्त तक सूबाई असेंबलियों की कुछ तारीख आ जानी थी, जिसको जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज भी किया है और उनका बहुत पसंदीदा जो अदालती फोरम बन गया है वो लाहौर हाई कोर्ट है। वहां उन्होंने चैलेंज किया है। होम होम ग्राउंड है, और होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं वो लाहौर होम के। ग्राउंड होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो जैसे एक जमाने में कहा जाता था कि शरीफ खानदान का है होम ग्राउंड, आई थिंक दैट PTI, गिवन के वहां उनकी हुकूमत रही है और फिर इत्तेहादी की हुकूमत रही है, दे हैव ट्राइड टू एंट्रेंच देमसेल्व्स जस्ट एज द PMLN डिड फॉर मेनी मेनी इयर्स इन द ब्यूरोक्रेसी इन द जुडिशरी। सो जाहिर है वहां पे वो खेल रहे हैं। और जाहिर है क्योंकि अतर मिनेला अब चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कोई ऐसा एक और फॉरम उनको चाहिए होता है जिन जो ऐसी पिटिशन जाती है ना। बट एनीवे, सो सूबाई असेंबली की तारीखें जो हैं वो अनाउंस नहीं हुई, ऐलान नहीं हुआ उसका। इस वक्त जो मौजूदा PDM है उनका दो राय हैं और एक राय ये है कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, मगर दूसरी राय ये है कि कुछ पेचीदगियां हैं, पर उसमें बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज जिसकी तवक्को थी कि हो जाना चाहिए था वो था IMF के साथ जो मुआहदा। 9-10 दिन ये टीम पाकिस्तान रही, बहुत बैक एंड फोर्थ रही, बहुत निगोशिएशंस रही। कभी डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी उनको मना कर दिया। उजैर, आप ही बताएं क्या हो रहा है? वापस अंबर, चले गए आपने वो? कहा कुछ हुआ नहीं इस हफ्ते। मैं तो कह रहा हूँ इतना कुछ हो गया कि समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से की जाए। एंड अगेन आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दिस टाइम एंड टाइम अगेन। वी शुड गिव क्रेडिट टू द सॉलिड रिपोर्टर्स जो कवर कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट येस्टरडे स्पेशली जो है वो जराए के थ्रू रूमर चल रहा था कि डील हो गई और होने वाली और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। But I was at least watching for the Twitter, the tweets from people like Shahbaz Rana, Mehtab Haider, Khalik Kiani, जो कि इस पे रिपोर्टिंग करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब तक IMF की साइड से ये जराए IMF नहीं थे, ये जराए फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, तो उनको डिसमिस करना ही बेहतर वाज द प्रूडेंट अप्रोच, एंड दैट्स व्हाट एंडेड अप हैपनिंग के आज जब सुबह मैं उठा या रात को सोने से पहले डॉन और द न्यूज़ और ट्रिब्यून पढ़ा, तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि नेथन पोर्टर ने तो barred Ishaq Dar from holding that press conference, to quote from one of the stories. But a lot happened, Amber, and there is a lot to break down here for the audience, and I won't यस। get too weedy into this. But इसके और अंदर दो प्लीज तीन। आसान जरा बना देना, प्लीज आसान बना दिया जी अस नॉन इकॉन ब्रो फोक्स जी, के लिए। आसान अल्फाज में जो है वो ये हुआ अंबर के लड़के वाले लड़की के घर आए जहेज पे बात करने, और वो बात करते रहे, बिरयानियां भी खा ली, सब कर लिया, लेकिन बात नहीं बनी एंड में जाके। ये मिठाई जो बहुत जरूरी होती है, जो आखिर में मिठाई खाई वो जाती है, मिठाई आ लड्डू रही है, जो है ना। मिठाई आ रही है, एंड में पता चला हलवाई जो है वो बंद हो गई है, उसकी दुकान रात को बहुत देर कर दी, तो वो लड़के वाले घर चले गए। वो कहते हैं अब थोड़े दिनों बाद आएंगे। इसेंशियली ये हुआ है अंबर। लेकिन इसके हम्म। अंदर ऑन अ मोर सीरियस नोट, सी देयर हैज बीन क्लियर रिपोर्टिंग that the finance ministry was cooking the books. They हम्म। were not being fully honest. उनके जो numbers वो share कर रहे थे, जो प्रायर एक्शंस थे जिन पे अग्रीमेंट होना था वो नहीं हो सका। पाकिस्तान वाज इंसिस्टेंट कि ग्रेजुअल होगा। हम इस पे बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है ऑन ग्रेजुअल इंक्रीजेस, तो वो जो हम्म। एक्शंस करने थे उस पे बात नहीं हुई। एंड आई गिव यू एन एग्जांपल। आई थिंक डेटा के हिसाब से देयर इज अ 383 बिलियन रुपी स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ FY23। यानी कि 380 अरब रुपए हम्म। का मालूम ही नहीं है कि वो हैं किधर। उसका हिसाब किताब पूरा नहीं हो रहा।
और for just in terms of comparison, this is I think 1.5x the size of the एहसास बजट, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट है उससे 1.5 गुना ज्यादा है ये डिस्क्रिपेंसी। तो इसको स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी मसलन आसान अल्फाज में कि जो मुंशी साहब हैं, वो मुंशी साहब जो हैं वो किताबों में हेरा फेरी कर रहे थे और वो हेरा फेरी करते हुए पकड़े गए, और आईएमएफ ने कहा कि अब हम आगे और देखेंगे, तो बातचीत आगे चलती रही, लेकिन इट डिडंट रीच अ पॉइंट जहां प्रॉपर कंक्लूडिंग रिमार्क्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सके। And we would expect a press conference and at least some kind of conclusion, even क्योंकि इस वक्त जो क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ, इस पे काफी जाहिर है बज़ और इस पे बात यही हो रही है। एटलीस्ट ये तवक्को तो होती है ना कि ये यहाँ एक डिफेंस या इसका दफा किस तरीके से किया जा रहा है कि एक दो चीजें हैं जो मोटा मोटा इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन कुछ वापस जाकर आईएमएफ ने डीसी में भी अपने लोगों के साथ कुछ और उनको अप्रूवल देनी है और फिर जाकर ही होगा। बट जनरली स्पीकिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर इज कि जब डील फाइनलाइज हो जाती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या एक मुश्तरका एलामिया जारी होता है या एक ऐसे जॉइंटली एग्रीड अपॉन अपने अपने जो मुख्तलिफ इदारे, आईएमएफ का अलग होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अलग होता है, कि एलामिया जारी होता है। बट दैट डजंट हैपन, सो दैट वरी अस मोर। I think so. I'll explain it through the last example that we have, right? तो जब last summer 2022 के अंदर ये negotiations चल रही थी, मिफ्ता इस्माइल साहब was running it, तो 25 मई 2022 को जो है IMF की टीम ने अपनी विजिट कंक्लूड की, उसके बाद उन्होंने प्रेस रिलीज शाया की, और मिड जुलाई में यानी कि 2.5 हफ्ते बाद जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच हुआ। तो ट्रिप के कंक्लूजन के बाद 2.5 हफ्ते और लगे जो निटी ग्रिटीज खत्म करने में। तो अगर हम वही टाइमलाइन करें तो आज हुआ तो 2.5 हफ्ते बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट शायद हो जाए। दिस इज नॉट द सेम, दिस इज नॉट द सेम कंपैरिजन और शुड नॉट बी सीन एज एन इक्वल कंपैरिजन इन द सेंस कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत बिहाइंड है 9th रिव्यू के और हालात बहुत गंभीर हैं, तो यू वांट टू रश थिंग्स अप, राइट? सो यू डिड नॉट वांट अ सिमिलर ट्रेजेक्टरी ऑफ टाइमलाइन जो कि लास्ट समर में हुई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अंबर इसके अंदर ये है कि जब हम अगेन स्टेटमेंट्स को पढ़ें, मई 2022 की जो स्टेटमेंट थी वो इज ब्रॉडली पॉजिटिव इन द सेंस कि उसने कहा मिशन हैज हेल्ड हाईली कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस विद पाकिस्तानी अथॉरिटीज on the fiscal side. There were have been some deviations agreed in the last review. The team emphasized the urgency of concrete policy actions, etc., etc. Overall, and then it said the IMF team looks forward to continuing its dialogue and close engagement with Pakistan's government on policies. तो अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट की टोन पढ़े हैं, बॉडी लैंग्वेज तो हम रीड करते हैं पाकिस्तान में ज्यादा, लेकिन these statements matter, right? जब आप एक Yes, IMF and लिखता है, actually जब इसका तज्जिया करते हैं आप, टोन, there's a few words that you will look for, जिससे जाहिर होता है कि बात आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। एग्जैक्टली तो ये मैंने आपको बता दिया मई 25 2022 की स्टेटमेंट। अब हम आ जाते हैं फरवरी 10 2023 की स्टेटमेंट की। उसके ऊपर पहले ही ऊपर लिखा हुआ है कि एंड ऑफ मिशन प्रेस रिलीज इंक्लूड स्टेटमेंट्स ऑफ IMF स्टाफ टीम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, they do not necessarily represent the views of the IMF's executive board. This mission will not result in a board discussion. यानी कि वो अप फ्रंट क्लैरिफाई कर रहे हैं पाकिस्तानी लोगों के लिए। दिस द ऑडियंस फॉर दिस पैराग्राफ इन माय व्यू इज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स, पाकिस्तानी इकोनॉमिक एनालिस्ट, कि इस मीटिंग के बाद डील बोर्ड की डिस्कशन नहीं होगी। अभी अभी बहुत काम बाकी है। अगर आपको कोई कह रहा है कि डील हो गई है तो वो आपसे झूठ कह रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस पैराग्राफ इज इंसर्टेड। उसके बाद जो है स्टेटमेंट आती है, वो कहते हैं कि डिस्कशंस हुई हमारी 9th रिव्यू के लिए। At the end of the visit, Mr. Porter said that the IMF team welcomes the Prime Minister's commitment, not the Finance Minister's commitment, the Prime Minister's अच्छा commitment. अच्छा, यानी कि जी, वजीर खजाना पर एतबार नहीं है। एतबार नहीं है। They welcome the Prime Minister's commitment to implement policies needed to safeguard macroeconomic stability and thank the authorities for constructive discussion. Then he says considerable progress was made during the mission. Key priorities include the strengthening fiscal position with, again, this is another keyword, permanent revenue measures and reduction in untargeted subsidies. तो IMF कह रहा है कि भाई आप जो प्रपोज कर रहे हैं, हम सुपर टैक्स लगा देंगे, वन टाइम कॉर्पोरेट बैंक टैक्स लगा देंगे क्योंकि नफा हुआ है, नहीं, परमानेंट टैक्सेस हमें चाहिए, क्वालिटी टैक्सेस चाहिए हमें। और उसके बाद वो आगे जाते हैं, आगे कहते हैं द टाइमली एंड डिसाइसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज along with resolute financial support from official partners
are critical for Pakistan to successfully regain macroeconomic stability. Virtual discussions ये will ऑफिशियल continue. पार्टनर, नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाए जी, उधर। ये ऑफिशियल पार्टनर्स क्या होते हैं? क्योंकि मैंने तो यही देखा कि ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ द वर्ल्ड कप ये स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। सो व्हाट डज इट मीन? ये प्लैटिनम लेवल पार्टनर्स हैं, मीनिंग सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई, कतर। इनसे भी गारंटीज चाहिए कि आप कितने डालेंगे पैसे। जहेज मांग रहे हैं तो मगर एज फार एज आई फुप्पा खाला कितने डालेंगे इसमें। हाँ, ये आप शादी की थीम हम कंटिन्यू करते हुए, लेकिन सवाल ये है कि पुप्पा खाला जो है उनका भी यही कहना है कि हम तब तक नहीं कुछ कमिट कर सकते जब तक शादी पक्की हो जाए। बिल्कुल, तो अब वो आगे जाके हाँ हो आईएमएफ जाए। वाले कहते हैं कि वो हाँ होने की जरूरत है, लेकिन आप प्रायर एक्शंस करें। और उसके बाद वो हम्म। एंड में कहते हैं वर्चुअल डिस्कशंस विल कंटिन्यू इन द कमिंग डेज टू फाइनलाइज द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ दीज पॉलिसीज। यानी कि जो पॉलिसीज हमने आपको कही हैं, इनको इनको इस आप पर अमल अमल दरामद आप कैसे कैसे करेंगे। करवाएंगे? विच इज वाई आपकी जो फॉर इंस्टेंस जैसे आपने बात की थी कि कुछ चाह रहे थे कि स्टैगर्ड हो एक्शंस हो, वो एकदम में ही आपको करने होंगे। एज फार एज आई अंडरस्टैंड जो सब्सिडीज पे भी काफी बातचीत नेगोशिएशंस हुई थी, स्पेशली गैस पर। There's also talk about obviously a petrol levy, which is also coming through as well. So बात नहीं बनी, मिठाई नहीं खाई। हमें मामू और फुप्पो से अभी कुछ जहेज का कुछ वादे भी चाहिए, वादे से ज्यादा And बल्कि sorry, I'm हमें being gendered with the Shadi analogy. Before people start calling me out on that, I already preemptively apologize for being gendered with that थोड़ा देर से analogy. ख्याल आया उजैर, थोड़ा नहीं, सा देर ख्याल से आ ख्याल गया था, आया। डिस्कशन आगे चली गई। But anyway, okay, so this is where we're at. IMF deal that was supposed to happen did not happen. So we're still in जो गैर यकीनी की मुसलसल जो सूरत हाल है, क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल उसका मतलब यही होता है कि वो खत्म हो जाएगी गैर यकीनी, लेकिन मुझे तो ऐसे लगा एक परमानेंट फिक्सचर बन गया है गैर यकीनी ही गैर यकीनी। क्योंकि दूसरी बिल्कुल। तरफ, is there बिफोर any sort of any other point that you'd like to Yeah, make on this that we two more missed? points on this, because I think the keywords here are permanent tax revenue, and I think to explain it to the Hmm. audience, issue ये था कि जैसे आपने बात की लेवी की, राइट? तो वन कॉन्वर्जेशन वाज कि हम ऑर्डिनेंस इशू करके इसको बढ़ा देंगे, जो उसका कैप है Hmm. लेवी का उसको आगे कर देंगे, या सेल्स टैक्स जो है सुपर टैक्स वगैरह लगा देंगे Hmm. ऑर्डिनेंस करके। लास्ट ऑर्डिनेंस सुपर टैक्स जो लगाया था वो कोर्ट्स ने रिवर्स कर दिया था। तो आईएमएफ अब कह रहा है कि आपने परमानेंट मेजर्स लेने हैं, यानी कि आप पार्लियामान से इस लेवी को बढ़वाएं, मिनी बजट लाएं, उसको अप्रूव करवाएं, और उसके अंदर क्वालिटी मेजर्स हमें नजर आने चाहिए। तो प्रायर एक्शन परमानेंट का मतलब ये है कि मिनी बजट आना चाहिए। और उसके अंदर अगेन चैलेंज हुकूमत के लिए ये है कि वो जो स्टैगर्ड चीज़ों की वो बात कर रहे थे, बिजली के नरखे कल थोड़े बढ़ाएंगे, परसों बढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह। आई थिंक ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री नॉट रियलाइज दैट इट शुड हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स अहेड ऑफ टाइम। इवन टुडे Yes. जुम्मे का दिन है आपके पास, मेरे नजदीक कुछ लोग कह रहे हैं अभी 2 हफ्ते हैं, एज आई एक्सप्लेन के 2 हफ्ते की टाइमलाइन होती है। माय व्यू इज कि आप अगर आज सारे प्रायर एक्शंस अनाउंस करके खत्म कर देते, तो मंडे तक आईएमएफ वुड Hmm. हैव सॉर्ट ऑफ अग्रीड इन द वर्चुअल नेक्स्ट वर्चुअल डिस्कशन, जब नेथन पोर्टर डीसी में जेट लैग के बाद आपसे बात करते, बात आगे बढ़ जाती। लेकिन अब आप वो करने को तैयार नहीं है, एंड अगेन आप एक एक कदम लेके जो कर रहे हैं काम, उससे गैर यकीनी बढ़ती जा रही है मार्केट के अंदर। और आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट वाज डाउन अबाउट 750 पॉइंट्स Yeah. बिकॉज ऑफ दिस इशू। Hmm. Yes, and after a little bit of it sort of went up the day before just because उम्मीद थी कि शायद ऐलान हो जाएगा. But as our friend Ariba Shahid reminds us, stock market is not a good indicator of the economy. But I बट इट do इज एन think that इंडिकेटर what ऑफ I've also found. अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। Yes, yes, because we're talking about uncertainty. But I think we should also one of the things that I also discovered while I was here is that there's actually a lot of lack of coordination between different ministries as well, and that was key to some of the delays and prior actions that you're talking about. कि नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक मिनिस्ट्री का काम था, उन्होंने शायद एक या तो सही तरह नहीं किया, दूसरी मिनिस्ट्री को करना पड़ा स्टेप इन, एंड देन different proposals, उसके ऊपर negotiations चल रही थी. So that's sort of how it was sort of working on the inside as well. या But yeah, Rikini, very briefly, we'll touch on politics. There haven't been a lot of big stories. Like I said, to me, it's more about what has not happened. And I think ये जो इंतखाबात की तारीख है,
ये जाहिर है एक इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी इट इज ऑब्वियसली अ बिग पॉलिटिकल इशू, बट इट आल्सो, और मैंने पिछले भी पॉडकास्ट में भी एक्सप्लेन किया था, इट्स आल्सो अ डिफिकल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। देखिए इस वक्त आप जब मांगे गए थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ फौज के लोग सिक्योरिटी के लिए, इवन फॉर द बाई इलेक्शन, तो उन्होंने कहा नहीं। जुडिशरी से मांगे थे जुडिशल ऑफिसर्स टू मैन द पोलिंग स्टेशन, जो आपको मालूम है कि उनका काम होता है सरकारी अफसरान का। उन्होंने कहा हमारे पास भी लोग स्पेयर करने के लिए। तो ये ऐसा जाहिर हो रहा है कि ये सिर्फ पीडीएम की हुकूमत नहीं है जो इंतखाबात नहीं जा रही, दीगर जो इदारे हैं वो भी बहुत रिलक्टेंस दिखा रहे हैं, एंड सबका सम सॉफ्टवेयर फॉर सम अपडेट हो गुड गया एक रीजन। साथ। For some good reason as well, I would say, because you know it does. I feel कि अगर इंतखाबात इस वक्त सूबाई असेंबली के होंगे और वो होने चाहिए, that's where the contradiction is, कि आइन तो कहता है बहुत क्लियरली 90 दिन में होने चाहिए। अच्छा ठीक है, अब 90 दिन में हो गए, जिसका मतलब आपकी नई सूबाई हुकूमतें, और वो भी सूबाई हुकूमतें जो 2017 के सेंसस के तहत और उसकी डिलिमिटेशन के तहत विल कम इनटू पावर, दे हैव अ टर्म ऑफ 5 years। उसके बाद आपके अक्टूबर में कौमी असेंबली के इंतखाबात होंगे, उसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। सो देन जो आपका पाकिस्तान में, और इसमें देखिए देयर ऑब्वियसली डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस इंडिया में, मिसाल के तौर पर सब बात इस पे यही करते हैं कि वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट्स नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना इंडिपेंडेंट होता है, वहाँ सॉरी इलेक्शन कमीशन इंडिया का इज सो इंडिपेंडेंट, एंड देयर इज perhaps less of those safeguards against rigging जो पाकिस्तान में होती है। तो केयर टेकर नहीं होता, बट पाकिस्तान में होता है, विच मीन्स कि आपकी जब कौमी असेंबली की नशिस्तों पर उन पे इंतखाबात होंगे, तो आपके दो बड़े सूबे पॉपुलेशन के भी एंड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एंड पावर के हिसाब से भी वहाँ two fresh governments will be in place that will be powerful. Fresh governments are much more powerful because they've just gotten their mandate, and they're less crippled by incumbency. So elections यहाँ भी हो रहे होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी या पंजाब में। How do you square that contradiction? How do you square any of this is something that I think everybody's scratching their heads about, and I think that it gives um, I would say कि it weakens the argument of the current government कि आप इंतखाबात अपने जो कौमी असेंबली के होंगे वो अपने वक्त पे होंगी, but at the same time it also I think highlights the disruption that Imran Khan also causes. So I'm going to say both of those things can be true simultaneously. I mean, look, Amber, my view on this is like, intellectual, constitutional, legal somersaults are being performed to justify Yeah. कि इलेक्शन नहीं हो। अब आपने जो एग्जांपल दिया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नई प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी और वो ओवरसी करेगी उस इलेक्शन को, तो कराची में अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए हैं। लोकल हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा हेरा फेरी और पोटेंशियल टू गेट अ बिगर टर्न आउट और हैव हायर चांसेस टू विन इज एट द वेरी ग्रास रूट्स लेवल। वहां अगर लोकल बॉडी है जो एमक्यूएम कह रही है हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो आप कराची में तो इलेक्शन अक्टूबर में कराएंगे ना, उसी तहत उसी Yes. लोकल बॉडीज के साथ। तो वो आर्ग्यूमेंट कराची में नहीं चलेगी कि जी लोकल बॉडीज हैं वहां पे, केयर टेकर तो है प्रोविंशियल लेवल पे, लेकिन लोकल बॉडी लोकल लेवल पे अगर करवा दे हेरा So फेरी तो local फिर। हाँ बिल्कुल, देखो local bodies follows its own schedule as well. Local bodies are never held under caretakers. I So know, it's but not as if, that logic is usually also used to not have local which bodies elections in time which is also. why exactly, and which is why we tend to see कि जिसकी हुकूमत होती है, just as you said, क्योंकि ताकतवर होते हैं, which is why you have for provincial and national assembly आपकी caretaker का choice लिया गया था in our electoral system। और यही इल्जाम रखता था कि जिसके पास इंतजामिया है, जिसके पास सूबाई हुकूमत की बागडोर है, वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो ये बाय इलेक्शंस, ये लोकल बॉडीज इलेक्शंस, उनको उनके जीतने के ज्यादा चांसेस भी होते हैं। और देखिए दूसरी चीज, अनदर पॉइंट ऑफ रिबटल ऑन दिस आर्ग्यूमेंट, राइट, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है इलेक्शंस करवाए पाकिस्तान में, वो इदारा है आईनी, उसका काम है। वो अपने काम, अगर उसको इंडिपेंडेंस चाहिए तो वो अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकता कि जी ओहो जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं मिल रहे, रेंजर्स ने मना कर दिया। भाई आपका आईनी काम है, आप No, but इलेक्शन yes, but करवाएं। I'm not saying कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ने ये अपना इलेक्शंस ना कॉल करने का नहीं, आई उन्होंने नो, आई एम कहा था, जस्ट मेकिंग but द that is पॉइंट। that is just a refusal. I mean,
I don't think the point is whether there are people available to, safeguard the elections and to administer the elections. The problem right now is how do you square the contradiction? Yeah, and I think the contradiction in my view is very simple to be resolved कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहा गया आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं, आप वो इलेक्शंस Mm. करवाएं और हेरा फेरी ना करें तो बेहतर ही है. वी परफॉर्म्ड अ लॉट ऑफ जिमनास्टिक्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिस्ट्री एंड इट हैज नॉट टर्न्ड आउट वेल. और एक और आखिरी चीज इसके अंदर अंबर, जो मैं टीवी पे कवरेज देख रहा था या ऑपेड्स पढ़ रहा हूँ, जो लोगों के जो कहने स्टैगर्ड इलेक्शंस आर नॉट ओके, मसले मसाइल हो जाएंगे, पैसे नहीं है हमारे पास. वही कितने पैसे चाहिए? अभी मैंने आपको बताया 380 अरब की तो स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी है. 300 अरब रुपए चाहिए, मिल जाएंगे. 200 चाहिए, 200 भी मिल जाएंगे. I इतना believe the मुश्किल काम नहीं calculation. है. I mean, it's actually quite a large amount. And the thing is कि इस वक्त बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है, they cost money. And it's just you're adding to the cost 80 of लोगों का elections. कैबिनेट है अंबर. उस 80 लोगों के And कैबिनेट में हमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है. आई एम सॉरी, लाइक मतलब no, ज्यादा no, हो गया. I'm not. नो आई नो Why यू आर are नॉट you सेइंग, आई why एम are जस्ट you सेइंग कि telling जो me that? जो लोग कह Yeah, रहे हैं yeah, ये yeah, बात, मतलब अजीब, मतलब मजाकिया बात है कि आप कह रहे हैं 80 लोगों का कैबिनेट आपने पीडीएम ने बिठाया हुआ है वहां पे, और आप कह रहे हैं yeah. पैसे नहीं है इलेक्शन and कराने and के. though, and that is purely obviously those are some of the very political decisions as well. और अगर ये कोई कहता है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको मराद तो मिल रही है ना. वो भी आपके स्टेट रिसोर्सेज से जाती है, खजाने से ही जाती है ना. मिसाल के तौर पर मराद से क्या मुराद होता है? कि ऑफिस शायद स्पेस मिल जाए या पेट्रोल मिल जाए या गाड़ी मिल जाए. उसका हिसाब किताब हमने कभी किया है? आई मीन आई डोंट हैव दोज दैट डेटा ऑन मी, बट इट कॉस्ट मनी. और मतलब वो कर क्या रहे हैं? इतने सारे तो बगैर पोर्टफोलियो के हैं जरूरत क्या मिनिस्टर है? हैं, बगैर पोर्टफोलियो के. मतलब ये ऐसा काम है कि मैं कहूँ कि उजैर यूनुस एनालिस्ट हैं भाई. किस चीज के? बस एनालिस्ट हैं. उनको आप कहीं भी फिट कर, एनालिस्ट है. और उजैर, नहीं नहीं, आपको हम ऐसे करते हैं, सीनियर तज्जियाकार. हाँ, हम वैसे ही इनफॉर्मली कहते हैं, एंड सीनियर तज्जियाकार उसका ये मतलब होता है कि आप एसएपीएम लेवल पर हैं. बिल्कुल. आई थिंक वो व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क इन 2016 in Washington, like I learned this term, to park one's contacts. And to park one's या contacts is कि कोई इवेंट हो रही हो, 6 सीटों की टेबल हो और सीटेड डिनर हो, तो 5 लोग आ रहे हो और छठे की जगह हो, तो पार्क कर दो वहाँ कॉन्टैक्ट को. किसी को बुला लो कि जी आपको खाने पे बुलाया हमने, या कहीं दावत दे दी किसी टॉक पे, राइट? तो आई थिंक शहबाज शरीफ साहब यही कर रहे हैं. स्पार्किंग हिज कॉन्टैक्ट्स एज एसएपीएम्स के उनको मरात वरात मिल जाए, वो थोड़े खुश रहें. उनके कोalition जो है वो नाजुक इट्स अ नाजुक मोड़ फ्रैजाइल से गुजर रही है. कोalition, बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रही है. इट्स अ फ्रैजाइल कोalition. इसमें कोalition के अलावा अपनी पार्टी के लोग और कुछ ऐसे इलाके जो इम्पोर्टेंट भी हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर गुजरात है, which is also going to be contested and important. और honestly speaking, portfolios नहीं हैं. It is absolutely ridiculous. I would say, even if we say that it's not a burden on the budget, it is absolutely ridiculous and it does not make sense and there is no justification for it. Yeah. So yeah. However, with the elections, and I hadn't finished my point. The other point is कि जब National Assembly की होंगी, ये March में conclude हो जाएगा, end of March, जो digital census है. these will फिर डिलिमिटेशन होगी, नए जो इलेक्शंस होंगे वो उस डिजिटल सेंसस के डिलिमिटेशन के तहत होंगे. And you also have another contradiction. And I also tell you that it also opens a space for challenging these elections. So if anybody says that elections free and fair honge, um, for various reasons and the old reasons, which is obviously हम बात करते हैं, मंदाखलत की बात कर लेते हैं, प्री पोल रिगिंग, ऑन द डे रिगिंग, फिर उसके बाद जो इंडिपेंडेंस को यहाँ से वहाँ जहाज या उनको एसएपीएम शिप दी जाती है और उसी तरह से उनको जीता जाता है. बट ऑल्सो it opens the door to more challenges later as well. So I think the problem right now is कि हम इस हद तक तो कामयाब रहे हैं कि हम इंतखाबात वक्त पर करते रहे हैं. एंड दैट आई नो इज, जो बार बार कहा जाता है कि ऐसी जो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां कई बार इलेक्शंस होते हैं 3-4 साल में, ऐसा नहीं मतलब कि मुल्क टूट जाता है. लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री एज वेल. लेकिन प्रॉब्लम है कि हम अभी तक वी हैवंट अचीव्ड अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर. And I'm going to say it again because I've said it before. I don't see it happening even now. And it doesn't even matter कि इमरान खान को ज्यादा सीटें मिल जाती, उनको थोड़ी बहुत अक्सरियत मिल जाती है, नहीं. I don't see a smooth transfer of power.
when the elections happen, if they happen, whenever they happen. No, I agree with you, Umber, and I think again the both sides, right, PDM and PTI, the government in my view always has a bigger burden to share in the sense that they're both being Absolutely. disingenuous over here. अगर आप पहले कहते थे पीडीएम के जी वो पार्लियामान में आना चाहते हैं तो आ जाएं, मैं इस्तीफे कबूल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे गारंटी नहीं मिली उनसे खुद, तो वो जब कहते हैं हम वापस आ रहे हैं तो आपने सारे इस्तीफे, और वो जो कह रहे थे हम छोड़ के चले गए, वो जैसे इस्तीफे कबूल होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं कि जी हमने तो दिए ही नहीं इस्तीफे, हमारे इस्तीफे वापस लिए जाएं। तो ये जो डिसइंजेन्युइटी है पाकिस्तान की पॉलिटिकल रूलिंग एलीट की, आई थिंक दैट इज टू मी एट अ स्ट्रक्चर्ड लेवल, राइट, वी टॉक अबाउट डे टू डे वीकली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई थिंक दिस इज a bigger issue in Pakistan is that the political ruling class, not just the political class, the ruling class across the board is engaged in so many petty fights when you look at them at its core. At a time when the country is going through so much, there's a confluence of three crises. Economy पे हम बात कर ली, politics की Yes. बात कर ली, security पे भी हम कर चुके हैं बात, ये तीनों Yes. intersect कर रहे हैं, और उस Yeah. intersection के दौरान पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है वो एक अजीबो गरीब जो है लूडो खेल रहे हैं वो बैठ के बेसिकली Ha, because आपस में। and again, I'm at the sort of repeating it. It's just because politics has become a game rather than of delivery to people, and that's what it should be. That's the ultimate goal, right? Not a win and lose game. अब आपने बात की क्या नहीं हुआ, मैंने जो शुरू में वैसे बात की थी, सब पे क्या नहीं हुआ, वो एक एपीसी भी होनी थी, वो भी नहीं हुई। और उस और पर वो हमने एपीसी, बात नहीं की कि वो कैसे डिले हुई, बट प्लीज एक्सप्लेन, क्योंकि वो भी एक कॉमेडी ऑफ एरर्स है। यस इट इज एन एब्सोल्यूट कॉमेडी ऑफ एरर्स। 7 फरवरी को होनी थी, फिर नई तारीख जो मिल गई थी वो 9 फरवरी बता दी गई। अब मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट आई हैव लॉस्ट ट्रैक एंड आई हैव लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, ये सिर्फ पाकिस्तान, और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि इससे कबल जो 2014 के बाद एपीसी हुई थी, वहां हमें कम से कम नजर आया था कि तमाम सियासी जमातें एक मेज पर बैठी थी, चाहे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन इट डज कूल द टेम्परेचर लिटिल बिट, और आप फिर कुछ इक़दामात होते हैं जो नेशनल एक्शन प्लान की शक्ल में नजर आए थे। एंड एट दिस पॉइंट वी डू नीड, लाइक आई सेड, कि एक विन लूज गेम से आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी पे कुछ फोकस करना चाहिए, एंड द वे टू डू इट इज मे बी एज एन आइस ब्रेकर मीट एट एन एपीसी, जहाँ सिक्योरिटी इज ऑब्वियसली द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब उसमें जो ताखीर हुई क्या हुई, कुछ तो इनविटेशन, शादी का जो हमने थोड़ा सा एक मेटाफर आपने शुरू किया था, तो यहाँ भी शादी का मेटाफर अप्लाई हुआ था कि जैसे जो आप भी जेंडर्ड हो रही है चाची, मेरी तरह आज। मतलब शादी शादी में मर्द और औरत, या whoever wants to get married can get married, has nothing to do with gender. The point is कि वो जो इनविटेशन दावतनामा होता है ना, उसमें बहुत लड़ाई होती है खानदानों में, तो ये दावतनामे में भी लड़ाई हुई, उसने जिससे सिर्फ फोन करके भेज दिया, घर पे ड्राइवर को भेजा, खुद नहीं आया, वगैरह वगैरह। जिससे यही जाहिर होता है कि नीयत जो थी दोनों तरफ ठीक नहीं थी। और मैं इसमें थोड़ी सी यहाँ मैं कहूंगी कि हुकूमत को, बिकॉज हुकूमत होती है, कुछ ज्यादा इकदामात, कुछ ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए था। दावतनामा चले व्हाट्सएप पे ना भेजते, वो कह रहे हैं तो कर देते, इफ यू रियली वांट देम टू कम। एंड frankly, politically, and because it's a politics of win and lose and snakes and ladders and Game of Thrones or whatever you want to call it, Imran Khan wouldn't have accepted anyway, because that's been his position. He's not going to back away from it. फिर उसके बाद पता चला कि जब तुर्की का और शाम में जब जलजला आया, वजीर आजम शहबाज शरीफ का इरादा बना बांधा कि वो भी अपने जो बूट्स होते हैं, जो फ्लड में जो वो पहनते हैं, लॉन्ग बूट्स, वो पहन के वहां उनकी मदद करेंगे, लेकिन उनको मना कर दिया गया, जो अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त 5वां रोज चल रहा है, कोई दोनों ममालिक में 21,000 अफराद जो है उनकी हलाकत हो गई है। अभी भी रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट्स चल रहे हैं। इट्स नॉट अ गुड टाइम, and it doesn't matter if President Erdogan visited Pakistan soon after the 2005 earthquake. I think there is a time to go. This was not the time to go. Um, and then there was another actually story about why the APC was delayed. It's because जो आर्मी चीफ है वो यूके के दौरे पर हैं, जिसमें कुछ फेक न्यूज भी फैलाई जा रही थी कि वो अमेरिका भी गए, बट उसकी तरदीद की थी आईएसपीआर ने, बट so that's where we stand. Another thing that was supposed to happen but did not happen this week. Yeah, and I think on the Turkey trip, right? Look, extending again, it was done in such a comical way because जब आप ऐसी ट्रिप की प्लानिंग करते हैं, even at an emergency level,
तो देयर इज अ प्रोसेस, आप फॉरेन मिनिस्ट्री से इनपुट लेते हैं, आप अपना स्केड्यूल देखते हैं, फिर आप टर्किश एम्बेसडर को फ़ोन करके या मैसेज करके पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ क्या अपडेट है, हम जानना चाहते हैं ताज़ियत या शो सॉलिडारिटी विथ योर पीपल, एंड देन यू अनाउंस। ये तो अनाउंसमेंट हो गई कि बस जा रहे हैं और फिर पता चला कि नहीं भाई एक सेकेंड रुक जाएं, अभी नहीं जाए, देखिए वहाँ देखिए जो देखिए है बड़े उजैर, बुरे इसको हालात कहते हैं। हैं शहबाज स्पीड। शहबाज स्पीड और इसको रिवर्स कहते हैं हुआ, शहबाज स्पीड। फैसला किया और चल पड़े। और फिर टिकट यू लिया टर्न और किया चल पड़े। शहबाज, यू टर्न किया खान साहब की तरह शहबाज सीट पे। बट आई थिंक And it kind of लुक, reminded me, a little bit as well about the, I think Kuala Lumpur, Malaysia, Jana tha Imran Khan ne, kind of reminded me of that as well. The same sort of vibes. कि ऐलान हुआ, बात हुई, and it didn't happen because of diplomatic reasons. But anyway. and I think again there's like, you know, related to the Turkey episode, maybe next week we should have somebody from Turkey to share with us what's going on there, because it has been a huge story this week. It's been the devastation is just insane. Like 20,000 लोग जो हैं वो मारे गए इस जलजले के अंदर, सीरिया और टर्की के अंदर, entire towns flattened, and we should cover it. But even in terms of the fundraising conversation in Pakistan that happened, right, कि इसाक डार साहब जो हैं वो अपील कर रहे हैं पैसे रेस करने के लिए पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब पैसे रेस कर रहे हैं, पहले कहते हैं कि सैलानी रेस करे पाकिस्तान के लिए, फिर वो कह रहे हैं बिजनेस लीडर्स को कि टर्की के लिए रेस करें। आई थिंक द इंटेंट मे बी गुड कि ठीक है दोस्त ममालिक है, उसने हमारी बहुत मदद की है, पाकिस्तान बहुत भी मदद हमें की कुछ है, करना स्पेशली चाहिए, जब इस एग्जैक्टली लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एक तरीका डिजास्टर्स होता में। है, एक तरीका होता है करने का, मतलब ये क्या कॉमेडी चलाई हुई है आपने मुल्क के अंदर। लाइक मुझे इतने सारे मैसेजेस आए लोगों के कि यार इसाक डार जो है वो कह रहा है टर्की के लिए अपील कर रहा है, तो उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में पैसों की जरूरत है। तो मैंने कहा अब क्या मतलब कहें कि डार साहब में उनको करने दें जो काम करना है उन्होंने। देखिए, आईएमएफ ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका, तो उनको कुछ तो करना था ना, तो उन्होंने कर दिया। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई डू अग्री विद यू कि हमें तुर्की और शाम में जो जलजला है उस पे एक सहाफी से बात करनी चाहिए। इसमें दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग रही हैं। आई थिंक दिस बिन Turkey has been one of the countries which had one of the best, actually, earthquake resistant construction plans, and there's been a lot of debate on why that plan didn't work. उसमें दूसरी जो एक सियासी चीज है, which is aid to rebel held areas in Syria, because a lot of the UN aid was going through Damascus. और अब जाकर कुछ खबरें आ रही थी कि कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्वॉयज हैं जो पहुंच गए हैं, but obviously it isn't enough, and there's been no assessment because there's not enough rescuers and workers on the ground. There's also been another interesting sort of debate in how Turkey, which is, as we spoke about, जिसने बहुत मदद की in terms of humanitarian disasters to other countries, why it has not done so well in its own country. There's some politics there as well. So a few interesting themes to emerge from it. A tragedy. I do wish that people would remember Syria as much as Turkey, at least Pakistan में तुर्की कर रहे हैं या तुर्की कर रहे हैं, शाम को भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए शायद इतना अहम मुल्क नहीं है, but you know, I think given the 12-year war in Syria, we shouldn't forget them at least. Yeah, and I would say that to this day, Pakistan, especially on the military side, has very close ties with the Assad regime in Syria. And Mm. there has been a Yeah. historic relationship between Pakistan and the people of Syria since independence. And for a number of years, even before the civil war, Pakistan was considered a close friend, not in the ally sense of the word, but just in terms of the relationship of the two countries that it emerged in terms of post-independence era. So we forget because it's not in the headlines like that all the time. But I think also, you know, there's another element to this that we could touch upon next week as well, and I'll do some digging. Okay, I saw a lot of posts from friends over here जो fundraise कर रहे थे सीरिया के लिए specifically through apps like Venmo, और उनके accounts block हो गए automatically because there was a, you know, क्या कहते हैं, money laundering flag on Syria or whatever, and Yes. automatically their accounts were stopped because Syria was mentioned, and then they had to wait a day and etc. So even US companies have been criticized on the financial side for blocking the flow of aid to Syria at a time like this for various reasons, including sanctions. And we'll see where that conversation goes, but we can touch on that next week as well. But Yeah. it is extremely devastating, Amber, and I think
Erdogan is in a tricky position now, not only because of the response and the plan that you talked about, but inflation there is 60%, and Yeah. elections are coming up. And already he was deeply unpopular, and I think this may be the final straw that breaks the sultan's Strong man's back. the strong man's back, essentially. Yeah, I think that's a story that we should probably cover in some form next week as well. But I think let's move on to winners and losers. Uzair, honestly, I've struggled. I do not have a winner this week. Or usually, हम individuals को winners करार देते हैं, which tells you how sad things are, and maybe we just have a sort of a kind of negative outlook on life. But I just have one loser, and to me, that is Google. एंड ये जो जैसे पाकिस्तान में मुसलसल गैर यकीनी की सूरत हाल है, मेरी खांसी जो है ना वो भी मुसलसल ही है. सो आई अपोलोजाइज थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट फॉर दैट. बट Google, it's a funny story as well. Obviously, we know that there's competition between Microsoft and Google to capture the AI market. It's big. GPT पे हर कोई बात कर रहा होता है. It's universally being used and talked about. But Google ने अपना जब AI marketing purposes के launch किया, it failed badly, and it sort of sets it back for what is obviously the next sort of technology of the future. Just as the internet changed things, I wouldn't say it's that revolutionary, but I do see it changing a lot of jobs and the way we work and write, especially, and communicate and gather thoughts and all of that for the foreseeable future. So Google, which has dominated search engines for so many years, its monopoly has been challenged on many fronts. Will it finally lose out to Microsoft? Will Microsoft get back on top? Yeah, that's a big Let's see. question, Amber, and the markets agree with you क्योंकि उस demo के failure के बाद they lost about $100 billion in market cap because of that failure. And your loser is a good flip side to my winner, which is Microsoft this week. With the Chat GPT rollout, I was watching a Wall Street Journal interview that Satya Nadella gave about how he's so excited about where this goes. And a journalist from the Wall Street Journal also got a demo of how they're integrating Chat GPT into the Bing search, which will change search, right, as we see it. अभी होता है कि आप Google में सवाल रखते हैं, links आते हैं, आप उनको browse करके अपना assessment करते हैं और फिर कुछ लिखते हैं. In this instance, Chat GPT gives you the answers with citations, and then you can go deeper if you choose to do that. So it's quite fascinating. So they're my winner. And my loser this week, Amber, is back to sports. There's a test match going on. India's on top of Australia in Nagpur. But my loser is the Nagpur pitch, जहाँ उन्होंने selective watering करके जो है एक side of the pitch जो left hander जहाँ bat करता है उसको dry रखा है ताकि वहाँ वो wicket ले सकें अपने bowlers के साथ, क्योंकि Australia has like 5 or 6 left batsmen और India doesn't. Pre-poll rigging, gerrymandering. ये pre-poll rigging, pre-match rigging हुई है, and it has been, बड़ा लोगों ने इस पे लिखा भी है, बात भी की है. I think it's totally fine. अगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वो बाउंसी पिचेस बना दें हमारे लिए, हमारे 5 फुट 5 इंच के बैट्समैन के लिए कि उनके सर पे आके गेंद लगे, तो फिर ठीक है, हम भी ऐसा काम करते हैं. एंड अगेन आई थिंक दिस शोज कि ये क्रिटिसिज्म, इफ यू आर फॉलोइंग द पाकिस्तान होम टेस्ट सीजन जो अभी इख्तिताम पे हुआ, रावलपिंडी पे क्रिटिसाइज हुआ वगैरह That's as much when Pakistan is involved, and then I follow cricket. Yeah. So उसपे, it shows the way the BCCI prepped the pitch and they played to their advantage and maximized that advantage with the home court. Pakistan did something reverse. उन्होंने road tracks बना दिए कि बाबर आजम सेंचुरी बनाए, लेकिन टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं आया और वो गले पड़ गया पाकिस्तान के, because they didn't support our bowling. So India has done that, but still, I think from a sports, as a sports watcher, I just did not like the fact कि आपने नागपुर पे इतनी खींचातानी कर दी कि मतलब पूरी पिच स्पिन फ्रेंडली नहीं है, उसका एक हिस्सा जो है ना वो आपने जेरी बेंडर करके उसको शुरू से ही ऐसा बना दिया. तो that's my loser. I think a lot of our Indian viewers will disagree with me, but that's life. But I think on that note, इससे पहले कि आपकी खांसी जो है वो U-turn मार के वापस आए, हम ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं. And Amber, just for you and the audience, I'm going to be on the road for the next couple of weeks, so we'll figure out a schedule to have this podcast. But maybe it might be shorter episodes or in between episodes, but we'll figure that out. But I will be on the road, and then I will be seeing you in person in Karachi soon. So yes, we might do an in-person recording. Why not? Let's do it.
Yeah. Until then, thank you to everyone for tuning in. As always, we're both on Twitter. Our handles are on the description. Please subscribe, follow, share with your friends and family, and leave some comments. And I know we forgot to cover the comments this week because we got into the IMF a bit too much, but we'll make a note to cover that sooner rather than later. Until then, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.